हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वनडे एग्जामपुर में। बात करते हैं आज हम साइंस के क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, उर्वरकों का निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पहला क्वेश्चन, फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा बी, पोटेशियम। ठीक है, उर्वरक के निर्माण में प्रयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रोंशियम। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा सी, वेरियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा रखना या फिर नाभिकीय क्रिया को रोकना। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ए, न्यूट्रॉन की गति। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या फिर विद्युत रोधी के रूप में। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा सी। ठीक है, विमंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है NO2 N2O या फिर N2O3। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा सी, N2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोष जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर या फिर लिकोनोस्टोक। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा बी, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 8 इवानोव्स्की ने, स्कॉट स्टॉकमैन ने, स्टैनले ने या फिर स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा ए, इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जिलेट की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम सल्फेट की या फिर सोडियम एसीटेट की। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ए, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती पथरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट की, ब्रोमीन की, क्लोरीन की या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिसाव हुआ था इस गैस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर, माता पर, नाना पर। 2 बार नाना ऑप्शन आ गया है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ए, पिता पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुईस पास्चर ने, लीवेनहॉक ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर जॉन सॉल्क ने। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा बी, लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? प्रवाल, शैवाल, कवक या फिर अमीबा। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा बी, शैवाल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग की होता है? रेनिन का, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का या फिर एमाइलेज का। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा ए, रेनिन का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, जब एक ठोस वस्तु को पनीर में डुबोया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है, ये बताना है। विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी ले भार से अधिक, या फिर विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, पहले जितना रहती है, या फिर ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। ठीक है। जब गर्म पानी को मोटे कांच में के ग्लास में ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, या फिर जल वाष्पित हो जाता है, या ग्लास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ए, अचानक ही ग्लास से विस्तारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा सी, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है मिट्टी के घड़ों में। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर घटती बढ़ती रहती है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा बी, घटती है। ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।